तो दोस्तों, इस बार जो बिजली विभाग का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आप लोग इसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कट ऑफ्स का। तो फ्रेंड्स, अभी जो जेईसी का रिजल्ट आया है उससे आपको मालूम चल गया होगा कि बिहार बिजली विभाग में धांधली हो रही है बहुत हाई लेवल पे। आप जिस तरह देखे होंगे कि कट ऑफ को किस तरह से हाई किया गया और जो जिसका नॉर्मलाइजेशन के नाम पे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जेड नॉर्मलाइजेशन किए हैं। ऐसा कुछ भी बात नहीं है। सेलेक्टिव स्टूडेंट का उन्होंने स्कोर बढ़ाए हैं और जिनका 80 स्कोर था उनका 10 नंबर तक कम कर दिए। आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कट ऑफ का वेट कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि कट ऑफ हाई जाएगी। ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आप जेईसी का रिजल्ट में देख चुके कितनी धांधली हुई है। और इसका जो हार्ड शिफ्ट में था, हार्ड शिफ्ट में स्कोर को माइनस कर दिया गया 10 से 15 और इजी शिफ्ट में भी माइनस कर दिया गया। पढ़ाया कुछ भी नहीं दोस्तों, सिर्फ कहने की बात है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है यही कि आप लोग हो सके तो इसका बहिष्कार करें। और जो जेईसी का रिजल्ट आया है उन लोगों को मूर्ख बनाया है, उसमें धांधली हुई है। इसलिए हमें लगता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी धांधली हो सकती है और सिलेक्टिव स्टूडेंट का इससे स्कोर बढ़ा सकते हैं। और इसमें कोई मतलब उसको नहीं है। कर्मचारी का जो बिजली विभाग में है, जो बिहार के, वो लोग लगता है कि दारू पी के कट ऑफ बनाते हैं, या तो सेटिंग है अंदर से। और जो गरीब बच्चे हैं जिनका स्कोर आया हुआ है, मान लीजिए उनका स्कोर आया 75 प्लस, फिर भी उनका स्कोर कम हो जा रहा है। ऐसा कैसे? सभी एक ही शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं, उस शिफ्ट में 2-3 तरह का अंतर हो जा रहा है और किसी का भी स्कोर बढ़ नहीं रहा है। ज़्यादातर का स्कोर +1-2 ही हुआ है और -15 हुआ है। दोस्तों, बिजली विभाग का जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आएगा उसका कट ऑफ हाई जाना कन्फर्म है, क्योंकि जेईसी का जो ये लोग जो बेड़ा गर्क कर दिया कट ऑफ हाई करके और प्लस माइनस करके नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जो धांधली किया है, जो चोरी चपाटी किया है, गरीब बच्चों को मूर्ख बनाया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग इसका बहिष्कार करिए। ये बिजली विभाग में जितने भी बड़े बड़े कर्मचारी बैठे हुए हैं सभी घूस लेके बैठे हुए हैं। सिलेक्शन के नाम पे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। कट ऑफ तो छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो कट ऑफ आएगी वो अभी नहीं बनाएंगे। अक्टूबर 2 से 3 तारीख को ये कट ऑफ निकालेंगे, क्योंकि अभी इसमें प्रेशर बहुत है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो बिहार बिजली विभाग का जो रिजल्ट आया है जेईसी का, उसमें जितना सीट था उतना ही रिजल्ट निकाला है। अब आप बताइए, ये 1-2 साल पहले का फॉर्म है, तो क्या स्टूडेंट बैठे हुए रहेंगे? स्टूडेंट कहीं ना कहीं जो टैलेंटेड होंगे वो जॉब ले चुके होंगे। अभी जो बिहार दरोगा हुआ था तो उनमें जिन बच्चों का हो चुका रहेगा जॉब, वो क्यों छोड़ेंगे ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 8000 जॉब के लिए? और जेई में भी वही बच्चे भरे हैं जो टेक्नीशियन में भरे हैं, जो एसए में भरे हैं, जो सीसी में भरे हैं। तो किसी एक में सिलेक्शन लेंगे। तो जिनका जेई में हो चुका है और जेईसी में हो चुका है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ऑटोमेटिक नहीं जाएंगे। चाहे जो स्टोर असिस्टेंट का रिजल्ट आएगा तो उसमें वो भरे, तो जिनका स्कोर कॉमन सी बात है जेईसी में जिनका होगा वो सभी में रिजल्ट आएगा। तो इट मीन्स तो सीट तो वैकेंट रह जाएगा। तो बीएसपीएससीएल को कम से कम वेटिंग स्कोर रहना चाहिए, वेटिंग लिस्ट तक रहना चाहिए, जिससे कि जो बच्चे अगर जॉब नहीं लेते हैं, जिनका कहीं और जॉब हो चुका है, तो जो वैकेंट सीट रहेगी, कम से कम जो पीछे वैकेंट में रहेंगे बच्चे लोग खाली, जो पीछे वेटिंग में रहेंगे लड़के लोग, जिनका 0.1 0.2 से कम गया है रिजल्ट, कम से कम उनका तो जॉब हो जाएगा। बिजली विभाग को कम से कम वेटिंग लिस्ट निकालना चाहिए। ये लोग जानबूझ के वेटिंग लिस्ट नहीं निकालते हैं, सोचते हैं कि इसको किसी तरह से फिलअप कर दिया जाएगा इंटरनली तौर पे। जिस तरह से अभी इंटरनल एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें घूस लेके सबका जॉब दे दिया गया।
जैसे तैसे करके, कोई किसी का लेना देना नहीं, कट ऑफ से मतलब नहीं है। और लगता दारू पी के आए और SC ST को और जनरल SC OBC सबको सेम कर दिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये बिजली विभाग में अंदरूनी तौर पर धांधली हो चुकी है। इस कारण से इंटरनल जो एग्ज़ाम हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया। 2 दिन पहले इसका नोटिस निकाल दिया गया, वो कैंसिल हो चुका है इंटरनल एग्ज़ाम। तो हमें डर है कि कहीं ना कहीं ये जो अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट कैंसिल ना कर दे, क्योंकि इसमें स्टूडेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं और सब बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं इसका रिजल्ट के बारे में। लेकिन ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, क्या खिचड़ी पका रहे हैं कि अभी तक रिजल्ट को पब्लिश नहीं कर रहे हैं। ये लोग कब का डाटा बना चुके हैं, हाथ से तो बनाना नहीं होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें डाटा दिया, जिनका जिनका अधिक नंबर आया कम आया वो सीक्वेंस वाइज से आ जाता है रिजल्ट। ये लोग बिजली विभाग वाले जितने भी कर्मचारी है रिजल्ट को रोक के रखे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि कौन सा बच्चा पैसा देगा उसी को जॉब देंगे। लोग कहते हैं कि बिहार में जो गवर्नमेंट जॉब की होती है रिजल्ट बहुत ही क्लीन होती है। ऐसा कुछ भी बात नहीं है, अभी भी वैसा ही होता है जैसा पहले होता था। जिनके पास पैसे नहीं है, गरीब स्टूडेंट का, वो क्या करेंगे? 15-20 लाख रुपए कहाँ से देंगे किसी को? ये जो बिजली विभाग है इसका रिजल्ट बहुत घटिया अब आने लगा है और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप भी इसके लिए आवाज़ उठाएं और ख़ासकर वेटिंग लिस्ट के बारे में ज़रूर आवाज़ उठाएं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आने से जो सीट वैकेंट रह जाएगी, जैसे JEC में आया है उसमें भी सीट कंफर्म से वेटिंग रहेगी, क्योंकि वो बच्चे कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लिए होंगे। कम से कम 15-20 सीट तो खाली रहेगा ही, ये कंफर्म है, आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग बेसब्री से टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कट ऑफ का वेट कर रहे हैं। तो जैसा कि JEC का रिजल्ट आया है जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का, सेम उससे 2-4 नंबर ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें सीट भी बहुत ज़्यादा थी, 2156 स्टूडेंट भी बहुत सारे एग्जाम दिए। तो ऑटोमेटिक सी बात है, कंपटीशन भी टफ है और बिजली विभाग के हाथ में भी सभी चीज़ है जो इंटरनली सेटिंग होता है। तो आप जनरल का रख सकते हैं कट ऑफ 75 अब होना ही है, क्योंकि जिस तरह से ये स्कोर कम कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं। और जो OBC है और EWS कैटेगरी में सिर्फ डिवाइड किया गया, लेकिन जो कट ऑफ रहता है मात्र 1-2 नंबर का ही रहता है फ्रेंड्स। तो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का OBC का कट ऑफ वो भी कम नहीं रहेगी, मैक्सिमम 70 रहेगा वो भी, और मिनिमम 69, क्योंकि कंपटीशन टफ है। और OBC का तो रहेगा ही, ऑटोमेटिक बात है कि क्योंकि सबसे अधिक OBC का फॉर्म भरे हैं। और EWS में 1 नंबर और कम कर लीजिए, 68 कट ऑफ जा सकती है। और रही बात SC ST का, तो SC ST का 67 तक रहेगा। उसके बाद जो फ्रीडम फाइटर है उनका 1 नंबर कम कर लीजिए, 66 तक रहेगा। बस यही कट ऑफ रहेगी दोस्तों, जिस हिसाब से लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं बिहार में। और रिजल्ट निकालने के बाद भी सीट खाली रह जाएगा, 20 से 30 स्टूडेंट नहीं सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे। बाद में ये लोग किसी के थ्रू उस सीट को फिलअप कर देंगे पैसे लेके। अब रही बात टेक्नीशियन ग्रेड 3 में गर्ल्स लोग का, तो महिलाओं लोग के लिए है कि उनका भी स्कोर कम नहीं रहेगी। बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में जो डिफरेंस कह रहे थे वो भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहेगा, मात्र 2 नंबर का डिफरेंस रह सकता है सभी कैटेगरी में। उनका भी कट ऑफ सेम रहेगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में महिलाओं लोग का भी कट ऑफ सेम रहेगा फ्रेंड्स, और उनका भी कट ऑफ हाई जाएगी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में।
आप लिख लीजिए, क्योंकि फर्जी हो रहा है इस कारण से मैं बता रहा हूँ आपको। और जो SC ST का है गर्ल्स लोग में और OBC EWS उसमें भी मात्र 2 से 3 नंबर का डिफरेंस रहेगा। इट मीन्स जो गर्ल्स लोग का टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जनरल का कटअप रहेगा 70 कन्फर्म है जनरल में गर्ल्स लोग का। और उसके बाद OBC में रखिए 1 नंबर कम कर लीजिए, 68 तक रखिए, वो कटअप रहेगी। और EWS का भी 67 रहेगा, 1 नंबर लेस करते जाइए। और SC ST का 66, गर्ल्स लोग का मैं कह रहा हूँ इसी के बीच में रहेगा। जो हम लोग सोच रहे थे कि गर्ल्स लोग का कटअप कम जाएगा, कम से कम 50 लाने पर हो जाएगा सिलेक्शन SC ST में, वैसा बात नहीं है अब। और कटअप हाई जाने का रीज़न आप समझ गए, धांधली है और इंटरनली जो प्रोसेस हो रही है उसके चलते भी। और बिहार बिजली विभाग में जो वहाँ के जो HOD CO जो बैठे हुए हैं वो लोग अपना ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं। जो प्रोसीजर है वो अच्छे ढंग से नहीं करने के कारण स्टूडेंट के लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप विश्वास करिए, जो भी इस तरह का गलत काम कर रहे हैं उनको हक नहीं लगेगा, क्योंकि वो बच्चे के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि हाई लगेगा, ऐसा होता है, गलत नहीं कहते हैं गांव में लोग। आप ही बताइए, 2156 का वैकेंसी अभी है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, उसका रिजल्ट आएगा और 2156 स्टूडेंट का सपना चूर करेगा तो क्या उसे आशीर्वाद मिलेगा? बिजली विभाग में जो भी कर्मचारी है जो कटअप बनाते हैं, बहुत ही घटिया प्रोसेस है, बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं, इनका बाइकआउट करना चाहिए। और जो भी रिजल्ट आएगा उसका वेटिंग लिस्ट इन्हें निकालना ही पड़ेगा। वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता है तो बहिष्कार करिए इनका। वेटिंग लिस्ट के कारण बहुत सारे वैकेंसी रह जाती है, बहुत सारे। उसको कौन फिल करेगा? जब वो रिजल्ट निकाला है और वो सीट निकाला है 5 साल के बाद, तो उसका फिलअप करने का अधिकार उसी का है, तो वो क्यों खाली रखता है? वेटिंग लिस्ट सभी चीज में निकलता है। आप ही बताइए, इसमें चारों स्टेप में 4 जो प्रोसेस है पोस्ट में, सब में एक लड़का सभी भरा है 20 से 30%, तो किसी एक में ज्वाइनिंग लेगा, सभी में तो ज्वाइनिंग ले नहीं सकता। इतना कॉमन सी बात है जो लोगों को समझ में नहीं आता है, उनको समझना होगा। और इस बार आप लोग भी आवाज उठाइए और वेटिंग लिस्ट उसे हर हाल में निकालना होगा सभी पोस्ट के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।